अब देश की सैन्य ताकत से जुड़ी एक अच्छी और खास खबर। हथियारों और दूसरे रक्षा उपकरणों के मामले में हमेशा भारत दूसरों पर निर्भर रहा, लेकिन पहली बार तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। मशरिक़ वुस्ता के अंदर बढ़ती हुई जंग के बाद अब एक और फैसला आया है, जिससे लगता है कि इसका डायरेक्ट असर मशरिक़ वुस्ता में भी होगा। शायद भारत के एविएशन सेक्टर में एक नई क्रांति आने वाली है। अब तक सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही एविएशन इंजन निर्माण में सक्रिय थीं, लेकिन अब एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी डीजी प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड (DGPPL) एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, जिसके डायरेक्टर प्रतीक धवन हैं। यह कंपनी हाल ही में चर्चा में आई जब इन्होंने भारत का पहला माइक्रो टर्बोजेट इंजन तैयार किया। दुनिया की ज़हीन, समझदार और इंटेलिजेंट नेशंस ये जानती हैं कि किसी का कर्ज कैसे चुकाना है, पास्ट में हुए किसी जुल्म और ज्यादती का बदला कैसे लेना है और कर्ज कैसे बराबर करना है। लेकिन अब एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी डीजी प्रोपल्शन ने इस क्षेत्र में बड़ा कदम बढ़ाया है। दिल्ली बेस्ड इस कंपनी ने पहले ही एक माइक्रो टर्बोजेट इंजन तैयार किया था और अब यह कंपनी भारत का पहला प्राइवेट टर्बोफैन इंजन विकसित करने की योजना बना रही है। यह वही तकनीक है जिस पर DRDO ने अपने कावेरी इंजन को तैयार किया था और अब इस स्टार्टअप का यह कदम भारत को एयरक्राफ्ट इंजन निर्माण में आत्मनिर्भर बना सकता है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले एक तो ये मैं जानना चाहूंगा, भारत को जदीद टेक्नोलॉजी ऐलान पर पाकिस्तान को तशवीश का इजहार है। इसका नाम DGJ-40 रखा गया। DGJ-40 इंजन को छोटे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन और अन्य डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। यह इंजन सिर्फ 40 किलोग्राम फोर्स की थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन इसका सफल परीक्षण भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और IT की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय, बकरियां, कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती। और चौथा मुल्क है जो चांद के ऊपर गया है। और चीमा साहब, हमारा पता क्या हाल है, हम भी दुनिया का एक चौथा मुल्क है। आप पूछें वो कैसे? हम दुनिया में चौथा मुल्क हैं सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने के एतबार से। हजूर, हमें पहले तो ये बताएं कि ये क्या और क्या तय पाया है, कुछ कोई हदायतनामा है, क्या है खबर, क्या है इस हवाले से? आइए मैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी जब तक तुम्हारा ओढ़ना बिछौना नहीं। देखो बात सुनो, एक जमाने में होते थे खोद और जरा बख्तरें, अब साइंस और टेक्नोलॉजी खोद और जरा बख्तर है। ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया। तुम्हारी परफॉर्मेंस जीरो। अक़वाम आलम में चंद मुल्क हैं जहां से इजादात आई हैं, बाकी या तो एम ही फजूल काम है, धरती का बोझ है। बरतानिया, जो कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम के साथ बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट पर हुक्मरानी करने आया था और सोने की चिड़िया को लूट मार कर वापस चला गया, क्या आप जानते हैं कि वही ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक अब इंडियन संजीव मेहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के संजीव मेहता ने खरीद लिया था। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से,
पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड। ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारे पास टाटा पावर है, फिर उसके बाद TCS है, जिसे कहेंगे ना ये टाटा टेक्नोलॉजीज है, और ये इनकी वेल्थ कैसे जनरेट हुई है। फिर इनकी होटल चेन्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, पता नहीं मैं देख रहा था इनकी लिस्ट है पूरी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है और क्या नहीं है। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो $3.7 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है, आप तो। लेकिन ये तो हम सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहे हैं। यूके पर इंडिया का कब्जा कैसे हो चुका है? यूके की यानी कि बर्तानिया की, उस बर्तानिया की जिसने कभी सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया है, अब उसी बर्तानिया पर इंडिया के बड़े बिजनेस ग्रुप्स कैसे रूल कर रहे हैं और वहां की कंपनीज कितनी बड़ी तादाद में खरीद चुके हैं। तो बर्तानिया यूनाइटेड किंगडम के एसेट्स अब इंडियन कंपनीज के पास हैं। जब हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे तो आपको पता चलेगा और आपको समझ में नहीं